Hello, am I audible? Moini madam. Hello. Student, can you hear me? Can you unmute yourself, student? Please keep your video on. Moini madam. Chapters is going on, beta. Alcohol, phenol, ether. मोनी मैडम, आरके सर, कौन है होस्ट? मोनी मैम है। सेल्फ सर किया है सबको? किया है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो अभी तक इन लोगों की सांस प्राण कुछ चल ही नहीं रही थी, कब से बोल रहा हूँ। ओके, चैप्टर वी स्टार्टेड बेटा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जिसमें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी स्टार्ट किया हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज। अपना चैप्टर्स है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। चल बेटा बोलो, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है स्नेहल? नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मीन्स जो मॉलिक्यूल के बीच में अल्कोहल से या फिनॉल में जो फोर्स है उसका नेचर क्या है? तो राइट द स्टूडेंट, इन अल्कोहल एंड फिनॉल। स्टेटमेंट है ये। लिखो स्टेटमेंट ही, अल्कोहल्स एंड फिनॉल both are polar molecule. Polar molecule. Its polarity due to hydroxyl group. Hydroxyl group
ब्रैकेट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे क्या लिखोगे, डैश OH। नेक्स्ट लाइन से लिखना, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स both alcohol and phenol molecules both are attached together by intermolecular hydrogen bond। चाहे वो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो फिनॉल मॉलिक्यूल्स हो, बोथ आर मेकिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो रीजन यहाँ पे, ड्यू अल्कोहल का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया बेटा ROH, दूसरा अल्कोहल का स्ट्रक्चर लिया R। यस, क्या बोले आप? बाय एंटायर के बाद क्या लिखा हुआ है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। डन? यस सर। चलिए देखिए यहाँ पे बेटा हमने अल्कोहल्स के सपोज दो मॉलिक्यूल्स लिया, अल्कोहल्स मॉलिक्यूल है। आपको मालूम है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन एटम किसी भी निगेटिव एलिमेंट जैसे O हो, F हो या N हो, इनके साथ क्या बनता है बेटा? एक पोलर बॉन्ड बनाता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मैसेज, क्या प्रीति यादव क्या बोल रही हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? दूसरा, जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा, तो दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में देखो, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, O के पास होता है निगेटिव चार्ज। तो बोथ आर अट्रैक्टेड टुगेदर बाय अ बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन bond. Hope you all understood intermolecular hydrogen bond. Hello. Yes sir. चलो कंप्लीट कर लो। सर अल्कोहल के बाद क्या लिखा है? मॉलिक्यूल्स। डन? यस सर। चलो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या बताओ? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। रीड करो बेटा तुलसी, फिजिकल स्टेट क्या है? Physical state. Lower alcohols are colorless, toxic, liquid having characteristic alcoholic odor. Pure phenol is colorless, toxic, low melting solid having characteristic carboxylic or phenolic odor. वेरी गुड।
क्या बोल रहा है यहाँ पे बेटा, देखो जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स ऑफ alcohols are colorless liquid and toxic. वही हायर मेंबर जो होंगे, लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल भी लिख सकते हो, एंड फिनॉल्स आर कलरलेस लिक्विड एंड टॉक्सिक. हायर मेंबर, higher members of alcohols and phenols, alcohol लिखो, phenol, alcohols are colorless solid, colorless solid. फिनॉल का बोल रहा है कौन सा बेटा ऑर्डर है, फिनोलिक ऑर्डर. अल्कोहल्स का क्या बोल रहा है बेटा, अल्कोहलिक ऑर्डर. क्लियर? So please complete the physical properties. These 2 points right from the board. और कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको टेक्स्ट बुक से दिखता है, you can also write them. करिश्मा, ये टॉक्सिक क्या होता है? Anyone, can you explain what is the meaning of toxic? सर जहर को हिंदी में बोलते हैं. कंसेप्ट बराबर है, करेक्ट. जब इसको आप इनहेल करोगे तो इट इज द टॉक्सिक इन नेचर. सर साइड नहीं दिख रहा है. सर साइड. हाँ, अल्कोहल्स रहेगा तो सॉलिड साइड, तो हमें साइड होना ही पड़ेगा. डन. Yes, sir. यस सर. नहीं. अरे बाप, सर अब कद हो गया. अरे स्नेहल. चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी इज तुलसी, Boiling points. बॉइलिंग पॉइंट्स. बॉइलिंग पॉइंट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट. अब देखिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, यहाँ से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करने, टॉपिक पढ़ने. एक तो आपको बॉइलिंग पॉइंट डिटेल में करना है कि वाई अल्कोहल हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट. दूसरा आपको करना है, कंपेयर करना है. सपोज फ्यू कंपाउंड इज गिवन, यू हैव टू टेल which have a highest boiling point, which one have a lowest boiling point. तो चलिए पॉइंट वाइज ही लिखते हैं. फर्स्ट, alcohols have relatively higher boiling point, relatively higher boiling point than corresponding aldehyde, ketones, amines, aldehyde, सॉरी amines हो गया, alkyl halide,
and hydrocarbons having nearly same molecular mass, nearly same molecular mass. क्या बोल रहा है बेटा? अल्कोहल का अगर हम कंपेयर करें अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क का पूछता है कि एक्सप्लेन व्हाई द अल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन। अब देन में कुछ भी दे सकता है, एल्डिहाइड भी दे सकता है, कीटोन भी दे सकता है, अल्काइल हैलाइड भी दे सकता है, कि anyone can be given. So can you tell me why alcohol have a higher boiling point than others? अरे बोलिए सरकार, एक जन भी। उनके अंदर के मॉलिक्यूलर मास की वजह से। मॉलिक्यूलर मास तो मैंने बोला नियरली सबका सेम होता हो। लास्ट में यही लिखवाया है ना, नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने की। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छे। तो वो रिपीट करो ना वो सेंटेंस, एल्डिहाइड कीटोन अमाइन, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन राइट। हाँ लाइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। हो गया। करेक्ट आंसर दिया रीता ने, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो रीजन क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अल्कोहल, अभी हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किया। अल्कोहल्स में क्या होता है बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, ROH, ROH, ROH. This is the alcohol molecules. H positive, O negative, H positive, O negative, H positive, यहाँ पे है O negative. होता है क्या बेटा, एक का हाइड्रोजन दूसरे का नेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, बोथ आर अट्रैक्ट टुगेदर एंड मेकिंग द बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, association of alcohol molecules are become stronger. Stronger होने के कारण we required more temperature to convert liquid to vapor form. That's why इनका melting point और boiling point क्या होता है, higher होता है। तो नीचे रीजन लिख लीजिए पहले, right? Because alcohol's molecules held together by intermolecular, held together by, सर वापस एक बार बोलो। because, हाँ तुलसी बोलना, because alcohol's molecules held together by intermolecular hydrogen bond. Intermolecular hydrogen bond. सर ये फर्स्ट पॉइंट में ही था ना? क्या? ये फर्स्ट पॉइंट में ही लिखना था ना इसको? हाँ, फर्स्ट पॉइंट जो लिखे हो उसी का नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहा। आपने पॉइंट तो लिखा, साथ में एक्सप्लेनेशन, रीजन भी, अगर समझो रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया है यही क्वेश्चन, तो आपको कैसे एक्सप्लेनेशन देना है मैं वो लिखा रहा हूँ।
तो क्या लिखा रहे हो अब, क्या लिख रहे हो बेटा कि बिकॉज अल्कोहल स्मॉल, रीजन बता रहे हो क्यों अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अल्कोहल्स मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। एज ए रिजल्ट their association becomes stronger. As a result, their association becomes stronger, and more temperature is required. More temperature is required to convert liquid to vapor form. To convert liquid to vapor form. While such type of hydrogen bond is absent in alkyl halide and hydrocarbons. So while Sir, such type of hydrogen bond is absent in alkyl halide and hydrocarbons. एब्सेंट की absent? Absent, ABSENT. और ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्काइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन आर नॉट मेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स व्हाई दे हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ आंसर? रीजन sir. समझा? yes sir. अब देखो, अब एक्चुअल में आपको ऑर्डर लिखा दे रहा हूं। अब रीजन के बाद बेटा एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क मिलता है और डायग्राम का 1 मार्क्स मिलता है। तो ये डायग्राम आपको शो करके दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखोगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन सर सर वॉइस नहीं आ रहा है आप। सर मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ। सर अभी भी नहीं आया? सर आ रही है आपकी वॉइस। सर हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन रहा है ना, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। H और O के बीच में बॉन्ड बन रहा है, या सर इसी को यहाँ बोलते पर हैं। सर यहाँ पर आपने एच को बॉन्ड बनाया, एच का देखो। हेलो, यस सर। यस आवाज आ रही मेरी? यस सर। Sir. सर फिर से आप म्यूट हो गए। कैसे म्यूट हो जाता हूँ मैं?
अभी आवाज आ रही क्या? Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं क्यों पूरा फ्रीज हो गया था, कुछ बोल रहा हूँ जुड़ रहा हूँ, मुंह बना हुआ ऐसा मुझे फेस दिख रहा है अपने स्क्रीन पे। चलो उसके बाद देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फ्यू कंपाउंड्स के ऑर्डर में आपको लिख रहा हूँ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट के। अल्कोहल, then amines, then alkyl halide, then hydrocarbons. This is the order. अल्काइल हैलाइड जो होता है बेटा, अल्कोहल जो होता है ROH, अमाइन NH2, एल्डिहाइड COH, अल्काइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखो, these both are making the hydrogen bond. अमाइन भी बनाता है, अल्कोहल भी बनाता है। तो कैन यू टेल मी ऐसा क्यों अल्कोहल का ज्यादा होता है और अमाइंस का कम होता है बॉइलिंग पॉइंट? जैसे हम कंपेयर करें इथाइल अल्कोहल और इथाइल अमाइन, तो इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अमाइन से ज्यादा होता है। रीजन, क्योंकि देखो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अल्कोहल में H O के बीच में बनता है, अमाइन में H और N के बीच में बनता है। तो why, what is the reason why अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से ज्यादा होता है? रीजन तो सेम है, बोथ आर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन। यस, क्या है बेटा, फिर से बोलो। फ्लोरीन ऑक्सीजन, बाद में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है इसलिए। वेरी गुड रितेश, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखते हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 6, 7, 8। नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में होता है बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का। तो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन अल्कोहल, their association is what much stronger as compared to what hydrogen bond in amines. That's why alcohol have a higher boiling point. Region सबको समझा? Yes, sir. अच्छा, पूरे ऑर्गेनिक में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर होता है COH। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है बेटा, इन अल्कोहल 2 molecule of alcohol are making 1 hydrogen bond, but 2 molecule of carboxylic acid are making 2 hydrogen bond. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसोसिएशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपको ऑप्शन में पूछा विचा पे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नियरली कार्बन सबका सेम हो, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एग्जांपल रहेगा उसका सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अल्कोहल वाले का होगा। अब ये सब चीज आपके देखो, आप टेक्स्ट बुक में डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट ये सब चाहिए, अपने को आना चाहिए। अभी एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको 4 ऑप्शन पूछा विच आर हाईएस्ट, तो आपको ये सब ऑर्डर आना चाहिए।
डन, यहाँ तक सबको समझा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सर अब पैराग्राफी सर अभी तक नहीं लिखना। हो सर। यस सर। अब उसके बेस पे समझो, हम एग्जाम्पल देखो ले रहे हैं। एसिडिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अमाइन, इथाइल ब्रोमाइड। टेल मी इन चार में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? CH3COH। CH3 एसिडिक First. एसिड, कार्बोक्सिलिक then amines, and then bromide. Done? यस सर। Sir, है हो गया? No, sir. Yes. चलिए सेकेंड पॉइंट। अब ये तो हमने कंपेयर किया बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल विथ अदर क्लास, अदर फैमिली। अब हम उसके खुद के फैमिली में कंपेयर करेंगे। तो राइट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, सेकेंड पॉइंट, boiling point of alcohols increases with increase in सर बॉइलिंग पॉइंट आगे। boiling point of alcohols increases with increase in molecular mass, increases with increase in molecular masses. Done? Yes. चलिए देखिए एग्जाम्पल। Tell me, beta, now in these four, which have a highest boiling point? butanol. Correct, butanol. ब्यूटेनॉल का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। देखो एक्चुअल रीजन क्या होता है, देखो सरफेस एरिया बढ़ रहा है बेटा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तीनों वंडरवाल्स फोर्स भी बढ़ेगा, तो इनका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, और मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। रीजन समझा?
Yes, sir. चलिए, ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? increasing order. Increasing. इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स, ब्रैकेट में लिख लेना आइसोमेरिक। आइसोमेरिक मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, तो मास यहाँ पे सेम होगा। अभी हम क्या किए, मास बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, बट यहाँ पे मास सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स decreases with increase in branching of carbon chain, decreases with increase in branching of carbon chain। डन। Yes, sir. चलिए एग्जाम्पल, देखो ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, दिस इज द प्राइमरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और एक थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शियरी। अब बोलो आप इन तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? Butyl. प्राइमरी अल्कोहल। यस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, जब ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, मतलब कम होता जाएगा। देखो अब इसका एक्सप्लेनेशन, बेटा सरफेस एरिया, देखो ब्रांच बढ़ रहा है मतलब सरफेस एरिया मॉलिक्यूल के बीच में कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया मतलब वैन डेर वाल्स फोर्स भी कम हो गया। यू नो मॉलिक्यूल के बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स लगता है, वैन डेर वाल्स फोर्स कम हो गया, वी रिक्वायर द व्हाट, लेस टेम्परेचर, एसोसिएशन भी क्या होगा, वीकर होगा, एसोसिएशन वीकर होगा तो टेम्परेचर भी अपने को कम चाहिए, टेम्परेचर कम लगेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ब्रांच बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। रीजन क्लियर? हेलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये एक पॉइंट और लिख लो इसमें, हर बार के एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं ऐसे अल्कोहल से, राइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स increases with increase in number of hydroxyl group, number of hydroxyl group ब्रैकेट में डैश OH। क्या बोल रहा है बेटा, मॉलिक्यूल में जितना OH बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना इंक्रीज करेगा। अब जैसे सपोज हमने एग्जांपल लिया सेम कार्बन का,
CH3, CH2, CH2OH. This is the propane 1-ol. सेकेंडली हमने प्रोपेन 1,2-diol. और एक हमने लिया प्रोपेन 1,2,3-triol. बोलिए सबसे ज्यादा किसका होगा? लास्ट वाले का। प्रोपेन लास्ट वाले का। लास्ट। कितना इजी है बोलना ना, लास्ट वाले का नाम बताते बताते रुक गए। प्रोपेन ट्रियोल। प्रोपेन 1 2 3 और 3 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। 2 3 ट्राई। 1 2 3 ट्रायोल। बस इससे ज्यादा तो बुक में नहीं दिया है ना बॉइलिंग पॉइंट से। अब उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है तो करो। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट बोलो। solubility. Solubility. सॉल्युबिलिटी। डी सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में भी है, बताओ अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल है। Soluble. Soluble. हाँ मस्त, सब लोग आंसर दे रहे हैं इस बार ना। अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, क्यों भैया ऐसा क्यों? Hydrogen bonding. वेरी गुड। इसके लिए अल्काइल हैलाइड कोई नहीं पीता ना, सब अल्कोहल ही लेते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है अल्कोहल आर वाटर सॉल्युबल। तो सॉल्युबल वर्ड बेटा यहाँ पे दोनों लिक्विड है देखो, तो एट द प्लेस ऑफ सॉल्युबल हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे मिसिबल। कौन सा वर्ड? मिसिबल। MISCIBLE। इसका मीनिंग ही होता है सॉल्युबल। सॉल्युबल हम कब बोलते हैं? जब सॉलिड और लिक्विड करते हैं। जैसे सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट सॉलिड है तो सॉल्ट सॉल्युबल इन वाटर। बट जब दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो तो सॉल्युबल वर्ड बोलना थोड़ा गलत है। तो वर्ड हम क्या बोलते हैं? मिसिबल। मतलब अल्कोहल्स मिसिबल इन वाटर। तो राइट alcohols are miscible in water। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि why the alcohol are soluble in water while other organic compound are insoluble। तो राइट alcohols are soluble miscible in water because when alcohols dissolve in water, alcohol molecules So when First- alcohol dissolve in water, alcohol's molecule associated with alcohol molecules associated with water through intermolecular hydrogen bond. Through intermolecular hydrogen bond. Clear? That's why alcohol are miscible in water. Reason समझा? यस सर। अब अदर मॉलिक्यूल जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता, समझ जाओ, that are not making hydrogen bond। अब यहाँ देखो लिख लिया
कौन है प्रभु? नकुल। मोहिनी मैडम, मोहिनी मैडम कौन है होस्ट? यस सर, बोलो। ये नकुल बोकाड़े कौन है? देखो विदाउट रोल नंबर भी है। कौन? तो ये नकुल बोकाड़े करके था, गया अभी, हाँ, है, अपना ही स्टूडेंट है सर। विदाउट रोल नंबर है, माइक ऑन करके रखा है। मोहिनी, ये नीचे के कुछ बच्चे को देख रहे हो? नीचे देखो लिस्ट में, पार्टिसिपेंट में जाओ। हाँ, ध्रुविल, हलपति, निखिल, प्रसाद, अनिरुद्ध, केतन, श्रेयस। हाँ, इन लोग का देख रहे हो ऑडियो ऑफ है। हाँ ये लोग ने लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे, स्क्रीनशॉट लेके रखो, इनके पेरेंट्स को बताओ। ओके सर। ये लोग बस अपना अटेंडेंस देखो दिखा रहे हैं, और ये लोग ने ऑडियो ऑफ करके मोबाइल कहीं साइड में रख दिया है। ठीक है, मैं ध्रुवी, आपसे से बात करती हूँ। ध्रुवी, निखिल, प्रसाद, अनिरुद्ध, केतन एंड श्रेयस, यस सर। इनका स्क्रीनशॉट लो और इनके एटलीस्ट रखो अपने पास। कम से कम पेरेंट्स कभी आए तो उनको आप दिखा पाओ कि ये देखो लेक्चर में ऐसे आपका बच्चा रहता है, और हमसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम मार्क्स अच्छा दिला लें, तो हम क्या कर सकते हैं इनका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है सर। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। सॉल्युबिलिटी। सर हाँ, बोल बेटा। हमारे बताए ना क्लास में। क्या स्नेहल? बोला हमारे स्क्रीनशॉट लेके बताए पेरेंट्स को कितना अटेंटिव लेते हैं हम क्लास में। हाँ, तो तुम्हारा दिख रहा है ना अटेंडेंस। पेरेंट्स बोलते क्या पढ़ते। अच्छा, पेरेंट्स बोल, तो तुम लोग शाम को बैठते ही नहीं होगे पढ़ने, बस लेक्चर चला उसके बाद आराम करते होगे। तुम लोग को पढ़ना चाहिए 11-12 बजे तक, रफ बुक इतना खत्म कर दो कि पेरेंट्स बोले अरे बस सब मेरे पास आज पैसे नहीं है लाने के लिए, जाओ। कभी ऐसा चांस दो, बोलो पापा मेरे को रफ बुक चाहिए, और पापा बोले पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा आज। ऐसा कभी ऑप्शन आया? नहीं आएगा वो। वो कभी नहीं आएगा ना। हाँ, कभी नहीं आएगा। एक दो चांस तो ऐसा दो पेरेंट्स को। सर पता नहीं आएगा तो फिर चांस क्यों दे। तो अब उनको भी लगे कि हाँ भाई पढ़ाई हो रही है बच्चे का। तो ऐसा कुछ पढ़ाई करो। स्नेहल, समझा आपको? यस सर। चल, आज से यस टाइम टेबल बना रही है पूरा। हाँ स्नेहल, आज से बना 7-7, 8-8 घंटे का टाइम टेबल। तो एक पे हम फिजिक्स लिए, केमिस्ट्री, 1-2 दिन में एक रफ खत्म कर दे। लो, करिश्मा का डायरेक्ट मैसेज आ गया मेरे पास। करिश्मा, जितना रफ बुक मिलता था बेटा, जितना बेच पाता था ना, मैं उतना खा पी जाता था, इसलिए मुझे बहुत मजा आता था रफ बुक भरने में। ठीक है। और अपने घर के बच्चे का बोल, तो मैं 8th स्टैंडर्ड का तुझे केमिस्ट्री दिखाऊं? ओ करिश्मा बेटा। ओके, तो नाउ बेटा सॉल्युबिलिटी। अल्कोहल जो है बेटा, इट इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज अल्कोहल्स आर मेकिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब रीजन देखो, एक्सप्लेनेशन। तो किसको डिसॉल्व करोगे पहले, अल्कोहल को वाटर में या वाटर को अल्कोहल में? अल्कोहल को वाटर में। अल्कोहल को वाटर। जरूरी नहीं है, कुछ भी मिक्स कर सकता है, चलता है। अल्कोहल को वाटर में लो, चाहे वाटर को अल्कोहल में
लो, बोथ आर सॉल्युबल, एक हो जाएंगे। तो चलो समझो आपने थोड़ा सा वाटर लिया, फिर अपने हिसाब से जितना मन करे अल्कोहल ऐड करो, 30 ml, 40 ml, 60 ml, 90 ml, पूरा बॉटल डाल दो। तो व्हेन अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है बेटा ROH, वाटर का फॉर्मूला होता है HOH। तो देखो अल्कोहल जैसे ही बेटा वाटर में डिसॉल्व होगा, अब यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। अल्कोहल का समझो H, O का नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, अल्कोहल एंड वाटर वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, बोथ आर बॉन्ड बना देते हैं, बोथ आर एसोसिएटेड विथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल या मिसिबल इन वाटर। वही अगर हम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, अल्काइल हैलाइड डालते हैं, अल्केन डालते हैं, तो दे आर नॉट मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स व्हाई बेटा दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो याद रखो ऑर्गेनिक में कोई भी कंपाउंड जो वाटर में अगर सॉल्युबल है तो श्योरली दे आर मेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके नीचे आप लिख सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल। चलिए कंप्लीट करिए। डन सर। सॉल्युबिलिटी में समझो एक पॉइंट हुआ, सेकेंड पॉइंट लिख लो। सर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही है ना बेटा। यस सर। ओके नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिखो, solubility of alcohols, solubility of alcohols, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आपने लिखा था इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलार मास, बट सॉल्युबिलिटी में बेटा उल्टा होता है, जितना कार्बन बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। तो लिख लो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉरी क्या लिखा आपने, बोलो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स, Solubility of alcohol of alcohols decreases with
decreases with increase in molar mass. अब बोलो इन तीनों में सॉल्युबल किससे, कौन सबसे ज्यादा होगा, मिथेनॉल। विच इज मोर सॉल्युबल? मिथेन। कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीज, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, अरे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। बाप रे बाप, दो में से तो एक होगा ही। Decreasing order of solubility. Done बेटा? yes sir, Yes, sir. अब उसी में कंटिन्यू थर्ड पॉइंट लिख लो सॉल्युबिलिटी में, फिनॉल इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। डन बेटा? Yes, चलो हमने कंप्लीट कर लिया बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हमें करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? chemical properties of alcohol and phenols. तो पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। चलो कितने प्रॉपर्टीज दिया है? बोलो, फर्स्ट नंबर क्या है? लिटमस टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट करके लिटमस टेस्ट लिखा है। तो लिखते चलो उसमें, पहले सब सारे पॉइंट एक बार लिख लो। फर्स्ट लिखो लेबोरेटरी टेस्ट, पहले सब एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करेंगे डिटेल में। फर्स्ट लेबोरेटरी टेस्ट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है लिटमस टेस्ट। और है कोई इसमें लेबोरेटरी में बेटा? रिएक्शन विथ बेसिस, रिएक्शन विथ बेसिस। और कुछ? Characteristic test for phenol. करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स
test for phenols. Characteristics. चलिए उसके बाद Distinguishing Distinguish test. test for अब एक साथ लिख लो डिस्टिंग्विश Test alcohol. for alcohol. distinguish test between alcohol. ब्रैकेट में ल्यूकेस टेस्ट लिखा है. हाँ वो तो कैसे सेकंड करो फिर Reactions due to breaking of OH bond. अब उसमें बेटा रिएक्शन उसमें क्या है रिएक्शन Due to breaking of breaking of OH bond. OH bond ठीक और क्या आगे बोलो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. जैसे लिख रहा हूँ फिर ऐसे लिखते चलो आप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल गुड आगे बोलो सेकेंड है esterification. एस्टरीफिकेशन डन अब आगे बोलो सब सी पॉइंट है. हाँ, 3 आप बोलिए लिखो. ने- हाँ, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाँ, उसमें वो नहीं सर. आपका- वो मैं थर्ड नंबर में लिख रहा हूँ हाँ सर. रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ एक मिनट हाँ ब्रेकिंग ऑफ ऑफ CO bond in alcohols. यस इन अल्कोहल एक्चुअल में OH ग्रुप रिप्लेस होगा चलिए इसमें रिएक्शन बताइए कितने हैं First reaction with hydrogen halides. एक मिनट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड जिसमें हमें करना है बेटा HI HBr HCl चलो आगे बोलो सेकंड Second reaction with phosphorus halide. reaction with phosphorus Halide. देखो फास्फोरस हैलाइड कौन कौन से हैं ये सब हमने किया है हैलोजन डेरिवेटिव में PCl3 PCl5 फिर उसके बाद है PBr3 PBr5 आगे बोलो Third dehydration of alcohols to alkenes. एक मिनट उसमें एक और ले लो थर्ड रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड चलिए अब बोलिए क्या है नेक्स्ट Fourth dehydration of alcohols dehydration of of alcohols this is the elimination to reaction alkenes. हाँ अल्कीन Sir, to alkenes. यस यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कीन बनता है फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स आगे बोलो वो अल्कोहल के नीचे आगे भी कंटिन्यू करके लिखा था. हाँ हाँ बोल To alkenes. Fifth oxidation of alcohols. Oxidation oxidation of alcohol this is the most important reaction ये दोनों important reaction है
चलो नेक्स्ट। of alcohols. फोर्थ नंबर डालो सर। तो वैसे नंबरिंग में डालो ना, ऐसे 1 2 में 4 डालो। रिएक्शन रिएक्शन ऑफ ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल का रिएक्शंस ऑफ फिनॉल का बाद में, पहले हम अल्कोहल का पूरा एक साथ कर लेंगे, उसके बाद फिनॉल का। फिनॉल्स। इसमें एक और है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है। इसके बाद है बेटा और एक रिएक्शन विथ कॉपर। यस सर। हाँ सर। हाँ, रिएक्शन या हीटिंग दोनों हो गया। विथ कॉपर एट 573 केल्विन। इतना सारा रिएक्शन अपने को करना है इस रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में। चलो पहले एक साथ सब लिख लो। Please write first everything. You completed? Tell me done. हो गया? हीटिंग विथ सीयू लिखा है वहाँ पे सर। 2 मिनट।
डन। देखो सबसे पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। पहले तो ये लैबोरेटरी टेस्ट, ये मैं ओनली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप कॉपी करोगे बुक से। देखो फर्स्ट क्या है, लिटमस टेस्ट। आप लिटमस पेपर सुने हो? लिटमस पेपर Yes, sir. Yes, sir. Yes. कहाँ टेस्ट हम क्या करते हैं, किसका हम लिटमस टेस्ट कैसे करते हैं? सर ऐसे पता लगाने के लिए करते हैं ना, सॉल्यूशन में Yes, डालेंगे रेड हो गया तो यस यस यस, लिटमस का बेटा पेपर भी होता है, लिटमस का सोल्यूशन भी होता है। दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू और एक रेड। तो समझो टेस्ट ट्यूब हमने लिया, उसमें हमने अल्कोहल लिया है, इसमें हम इसको डिप करते हैं। तो ब्लू का रेड या रेड का ब्लू होता है। कैन यू टेल मी, अगर लिटमस पेपर ब्लू का रेड होता है तो वो क्या होता है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। Sir. और जो रेड को ब्लू करता हो? बेसिक। Acidic. बट अल्कोहल में जब आप लिटमस पेपर डालते हो बेटा, तो देयर इज नो चेंज, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। इसका मतलब अल्कोहल क्या हुआ? न्यूट्रल। तो अल्कोहल जो होता है इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर। अब चलो सब लोग अपना टेक्स्ट बुक चेक करो, क्या लिखा है वो बाद में कंप्लीट करना। देखो क्या लिखा है, मिला आपको लिटमस टेस्ट? Basic. Yes, sir. स्नेहल पढ़ो क्या लिखा है। Litmus test. Water-soluble alcohols and phenols can be tested with litmus paper. Aqueous solution of alcohols is neutral to litmus. Neither blue nor red litmus change color. Aqueous solutions of phenols turns blue litmus red. Thus, phenols have acidic character. यस, अल्कोहल का जब सोल्यूशन लिया गया उसमें लिटमस पेपर डाला गया बेटा, तो देयर इज नो चेंज। इसका मतलब अल्कोहल क्या हुआ, इट इज अबाउट न्यूट्रल टुवर्ड्स अबाउट लिटमस पेपर। बट जैसे ही फिनॉल में आप डालते हो तो उसमें जो ब्लू वाला लिटमस था वो क्या हो गया, रेड हो गया। इसका मतलब फिनॉल क्या हुआ बेटा, एसिडिक Acidic. इन नेचर। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ये बुक से एज इट इज कॉपी कर लोगे, चलेगा? Yes, sir. ठीक, चलो दूसरा क्या है, रिएक्शन विथ बेस। अब अल्कोहल जो है बेटा RH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये प्रोटोनेशन है बेटा H+। जब भी अल्कोहल का बेटा बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो अल्कोहल क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। दूसरा तो वो भी कॉपी कर लो वहां से। तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फिनॉल, फिनॉल का वही प्रॉपर्टीज बताएगा। दूसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। अब इसमें देखो क्या अल्कोहल एंड फिनॉल के डिस्टिंग्विश में, पहला डिस्टिंग्विश पॉइंट तो लिटमस का ही हो गया कि अल्कोहल इज व्हाट, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। फिनॉल में क्या लिखोगे, फिनॉल इज एसिडिक, फिनॉल विल चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट डिस्टिंग्विश का, फर्स्ट पॉइंट तो लिटमस वाला ही लिख दिया ना आपने, रीजन। Yes, sir. और सेकंड पॉइंट देखो क्या है,
FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करते हो तो सेकंड होगा अल्कोहल डू नॉट गिव द वर्ड रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड। बट फिनॉल में क्या है, फिनॉल विल रिएक्ट विथ व्हाट, फेरिक क्लोराइड, इट गिव द ब्राउन कलर। So these point you have to write from the what textbook till distinguish. Understood? Yes, sir. चलो ये कितना हो गया बेटा? हाँ बोलो, किसी को बोलना है कुछ? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एक साइड पूरा छोड़ दो, एक साइड में पूरा आ जाएगा। टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शन विद बेस, डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड रिएक्शन ड्यू टू Breaking of OH bond. breaking of OH bond, जिसमें फर्स्ट Acidic character of acidic character of alcohols and alcohols and phenols। चलो ये हेडिंग कंप्लीट करो पहले। डन? phenol. Yes, sir. Yes. चलो अब देखो बेटा, मुझे बताओ एसिडिक और बेसिक, मुझे कोई एसिड बेस का कोई भी एक सिंगल डेफिनेशन बताओ। pH वैल्यू, पीएच वैल्यू हो तो समझो ओल्ड कंसेप्ट है। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या लिबरेट करता है? ये एसिड का डेफिनेशन है भाई। प्रभुदेव, एसिड का डेफिनेशन है। एसिड, एनी एसिड व्हेन रिएक्ट विद, देखो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड एसिड क्यों है, क्योंकि जब ये मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट तो बनता ही है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो बेटा जो भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है उसको हम बोलते हैं एसिड। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। तो लिखिए अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बोथ, alcohols and phenol both react with metals, active metals, liberate active metals, liberate hydrogen gas, liberate hydrogen gas, which shows acidic character
acidic character of एस ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली एक्टिव मेटल बोले जाते हैं। डन बेटा। liberate hydrogen gas which shows acidic character of alcohol and phenol। देखो ROH react with sodium metal। देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ रहे हो बेटा? OH बॉन्ड। कितना रॉन्ग है लोग का? देखो यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जो RO है Na के साथ जाएगा, ये मिल गया आपको सोडियम अल्कोक्साइड प्लस क्या बचा बेटा? H। कितना रॉन्ग है इसका? टोटल जो होता है हाइड्रोजन इज स्टेबल इन डायटोमिक, तो इसको 2 लिखोगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। तो सी बेटा अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस that giving the what acidic nature of alcohol। दूसरा फिनॉल। बोलिए वो शॉप में देना थोड़ा। Phenol is also sodium metal। Again ये OH bond Thank you। होगा। Again OH bond break होगा, तो रिंग पे देखो क्या आएगा? कोयूनिन और प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करोगे अगेन 2 2। तुलसी म्यूट हो जा प्लीज। सॉरी। डन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉल। और इसको हम बोलते हैं सोडियम। अभी हमने सुबह रिएक्शन किया था इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम फिनॉक्साइड। डन बेटा। डन सर। डन सर। चलो आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब मोहिनी मैडम थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर।